सबसे पहली आदत जो आपका कॉन्फिडेंस डिस्ट्रॉय करती है ना, वो है कंपैरिजन, कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर। तो ये बचपन में शुरू होता है। मम्मी पापा ज्यादातर वो इसके मार्क्स देख, स्कूल में उसको देख वो कैसे बिहेव करता है, तो वहां से वो शुरू होता है। फिर हम अपने टॉयज कंपेयर करने लग जाते हैं, यू नो। सो दीज आर हैबिट्स दैट वी बिल्ड अप थ्रू आउट आवर लाइफ। कंपैरिजन से किसी का कुछ फायदा होने वाला है नहीं। हर बंदे की लाइफ की जर्नी अलग, तो आप अपने आप को किसी से कंपेयर करो, ये अच्छी बात नहीं है, और इट विल ऑलवेज लीड टू समथिंग डिसहार्टमेंट होती है इसकी वजह से। मतलब दिल छोटा हो जाता है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है। तो इससे बेटर ये है, मतलब मेरे माँ बाप हमेशा ये बोलते थे, जो मुझे बहुत टाइम लगा समझने में, कि अगर कभी देखना है तो अपने नीचे वाले को देखो। मैं डिमीन करने के लिए नहीं बोल रहा, बट हर बंदे को लाइफ में एक अलग अलग चीज मिली है। आप जहां पर हो शायद उससे कोई नीचे भी हो सकता है। व्हेन यू लुक एट द गाय हु इज बिलो यू, यू विल ऑलवेज फील मोर ग्रेटिट्यूड, मोर ह्यूमिलिटी, एंड थोड़ा हम्बल होता है एटीट्यूड, कि हाँ मेरे को एटलीस्ट इतना कुछ तो है मेरे पास। इमेजिन समबडी हु डजंट हैव आईज, राइट? आपके पास विजन है, आपके पास साइट है, आप देख सकते हो दुनिया को, आप कलर्स देख सकते हो, बीच देख सकते हो, अपने मॉम डैड की शक्ल देख सकते हो, अपनी वाइफ की, पार्टनर की शक्ल देख सकते हो, यू नो। सो दीज आर बेसिक थिंग्स, इट्स अ गिफ्ट दैट यू हैव। सो स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स इमीडिएटली। अब नेक्स्ट चीज है परफेक्शनिज्म। लोग है ना परफेक्शनिज्म के पीछे भागते रहते हैं, बहुत अच्छी चीज है, बट कंट्रोल फ्रीक नहीं होना चाहिए। मतलब जब तक चीज परफेक्ट नहीं होगी मैं करूंगा ही नहीं। तो इसकी वजह से बहुत सारी फ्रस्ट्रेशंस भी आती हैं लॉन्ग रन में, एंड इट्स नॉट सच अ गुड थिंग टू हैव। सो ये आदत अगर आपकी है कि परफेक्ट होना चाहिए सब कुछ तभी एक्शन करना है, सो डोंट डू दैट। अब ऐसे लोग ना कभी भी रिस्क नहीं ले पाते। उन्हें लगता है कि जब तक परफेक्ट नहीं होगा तब तक मैं ये नहीं करूंगा। तो इस चक्कर में क्या होता है, लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकल जाती हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस छूट जाते हैं। सो इट्स ओके टू नॉट बी परफेक्ट एंड टेक दैट रिस्क एंड फेल होंगे तो दोबारा खड़े होंगे अपने पैरों के ऊपर और उस गलती से सीखेंगे, और फिर हम उसके अंदर परफेक्ट होते रहेंगे धीरे धीरे। तो डरो मत, परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागो। रादर ट्राई एंड डू मोर थिंग्स, फेल, लर्न, गेट अप अगेन, एंड यू विल इवेंचुअली बिकम अ परफेक्शनिस्ट। सो फॉर एग्जांपल, you could be good at cricket but bad at golf. You could be a failure in the gym but you could be number one in yoga. तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर चीज में परफेक्शनिज्म चाहिए। तो आप अपना प्लान बनाओ, एक गोल बनाओ, और फिर उसको फॉलो करते रहो एक पाथ बना करके। इवेंचुअली इट विल लीड यू समवेयर, और वही है लाइफ और उसकी जर्नी, एंड यू विल फाइनली रीच योर डेस्टिनेशन विद सम फेलियर्स, बट इट विल लीड यू टू दैट पाथ। प्रोक्रेस्टिनेशन, आज मन नहीं है यार, आज बहुत थक गया हूँ, कल करूंगा, आज तो हो ही नहीं पाएगा मुझसे, मैं तो ये कल ही करूंगा। और ये कुछ नहीं है, बस एक बुरी आदत है जो हमें पड़ जाती है टू जस्ट इवेंचुअली प्रोक्रेस्टिनेट थिंग्स जब तक हमारे सर पे आगे नहीं पड़ती, और फिर होता है कि आप बस जल्दी जल्दी इसको करो। तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपको मान लो सुबह 5 बजे उठना है, तो मेरा अलार्म जैसे ही बजता है ना 5 बजे, मैं उठ जाता हूँ, मैं सोचता नहीं हूँ, इमीडिएटली जैसे ही अलार्म बजा आउट ऑफ द बेड। सो दिस गिव्स यू अ मोमेंटम टू डू थिंग्स फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डे। तो अलार्म बजा, आप उठे, बेड से बाहर निकले, उसके बाद एक रूटीन बना हुआ है, आप फ्लो में वो सारी चीजें करते जा रहे हो। सो योर माइंड गेट्स इनटू दैट पॉजिटिव स्टेट ऑफ मोमेंटम कि हाँ भाई अब चीजें हो रही हैं, तो लेट्स कीप कंटिन्यूइंग दिस थिंग। और जो भी चीज में लिस्ट आपकी बनी हुई है वो वन आफ्टर द अदर फिर चीजें होती जाती हैं। इट्स अ डोमिनो इफेक्ट दैट यू कैन सेट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द डे। सो दिस इज वन वे टू स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। द हैबिट ऑफ सेल्फ डाउट, ये सबके साथ ही होता है, मेरे साथ भी बहुत होता था, अब भी होता है। ऐसा नहीं है कि अब मैंने बिल्कुल इसको एलिमिनेट कर दिया है अपनी लाइफ से, यू नो। सो थिंग्स लाइक क्या मैं अपनी जॉब छोड़ के कुछ अपना बिजनेस कर पाऊंगा, क्या मैं यूट्यूब चैनल लॉन्च कर पाऊंगा और कैमरे के सामने बात कर पाऊंगा, क्या मैं अपना एक स्टार्टअप लॉन्च कर पाऊंगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चलते रहते हैं, और इवेंचुअली जो आप सोचते हो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाके आपकी हकीकत बनने लगता है धीरे धीरे। इट हैज अ वेरी पावरफुल इफेक्ट ऑन व्हाट यू थिंक इज इक्विवेलेंट टू व्हाट इज गोइंग टू हैपन टू यू इन लाइफ। सो एलिमिनेट दिस, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करो, अपनी सोच को थोड़ा सा बदलने की कोशिश करो। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोचना शुरू करा कि हाँ मैं एक यूट्यूब चैनल लॉन्च करूंगा जहां पे मैं पर्सनल केयर के बारे में बात करूंगा, बियर्ड केयर के बारे में बात करूंगा, जो चीजें मेरी जिंदगी से जुड़ी हैं, जो मुझे हेल्प मिली है इन सब चीजों से, सेल्फ डेवलपमेंट एंड पर्सनल केयर, ग्रूमिंग। तो ये चीजें मैं लोगों को बताऊंगा अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा। और एक स्टार्टअप लॉन्च करूंगा जो कि पर्सनल केयर का एक ब्रांड होगा, एनवायरमेंटली, जिसके बारे में मैंने सोचा। ऑनेस्ट प्रोडक्ट्स बनाऊंगा और ऑनेस्टली लोगों तक वो प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करूंगा, यू नो। सो दिस पॉजिटिविटी मेड मी फ्री ऑफ द रिजल्ट्स, कि अब वो लोगों को पसंद आए नहीं आए, मेरा कंटेंट चले ना चले, इससे मैं इंडिपेंडेंट हूँ। तो क्या हुआ कि एक पॉजिटिव मोमेंटम मिला मुझे, सेल्फ डाउट मैंने खत्म कर दिया। मतलब मैं अपने आप को डाउट नहीं करूंगा। कभी कभी हाँ ऐसा लगता जरूर है कि अगला बंदा क्या कॉमेंट करता है, या फिर कोई मेरा प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहा है। ऑब्वियसली ये फीडबैक है, इससे लेकर के आपको इंप्रूव करना है, बट आप अपने आप को डाउट करते रहोगे तो आप आगे ही नहीं बढ़ोगे। तो एक कदम के आगे एक कदम, वन स्टेप आफ्टर द अदर इज व्हाट यू हैव टू टेक इन द डायरेक्शन और द गोल दैट यू मेड। तो इवेंचुअली यूट्यूब चैनल भी लॉन्च हुआ, 1.5 साल से रेगुलरली कंसिस्टेंटली कंटेंट भी डाल रहा हूँ। 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, 5 लाख से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं, 6000 से ज्यादा घंटे वॉच टाइम हो गया है, ब्रांड सक्सेसफुली मार्केट में उतर चुका है, प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं, रोज पॉजिटिव कमेंट्स, पॉजिटिव फीडबैक, 99% इट्स पॉजिटिव। 1% लोग तो कुछ ना कुछ बोलने वाले तो बोलते ही।
पर उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब मैं इंडिपेंडेंट हो गया हूँ उससे। सेल्फ डाउट जो था ना वो खत्म कर दिया है मैंने। आई एम मोर कॉन्फिडेंट एंड बेटर पर्सन फ्रॉम व्हाट आई वाज यस्टरडे। नेक्स्ट है नेगेटिव सेल्फ टॉक। क्या मैं ये कर नहीं सकता हूँ, मुझसे हो पाएगा क्या, नहीं मैं कर ही नहीं सकता। ऑल दीज आर नेगेटिव थॉट्स दैट यू पुट इनटू योर हेड। इसको पॉजिटिव स्पिन दो एंड से दैट यस आई विल डू दिस, यस आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस। अगर मैं किसी और के लिए जॉब कर रहा हूँ, और फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर मैं किसी और के लिए जॉब करके वहां पे अपनी क्षमता दिखा सकता हूँ और अचीव कर सकता हूँ बहुत सारी चीजें, तो अपने लिए क्यों नहीं। नेगेटिव सेल्फ टॉक को बंद करो, पॉजिटिव थॉट्स को इंट्रोड्यूस करो। अगर मैं कर सकता हूँ ना तो कोई भी कर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। एंड मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं। अच्छा, फिर नेक्स्ट चीज है ओवर थिंकिंग, एक्सेसिव वरिंग। फ्यूचर में होने वाली चीज हमारे हाथ में तो है नहीं, तो उसके बारे में सोच के ओवर थिंक करने से कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ आपको स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इस तरह की चीजें होंगी। सो रादर देन फोकस ऑन व्हाट यू हैव विद योर हैंड। 24 घंटे आपके हाथ में है, वो आप उस पर फोकस करो। और अगर फिर भी आपका दिमाग शांत नहीं होता है तो मेडिटेशन ट्राई करो। मेरे को बहुत हेल्प होती है, अननेसेसरली ओवर थिंकिंग कम करने में बहुत हेल्प करता है। सुबह 10 मिनट आफ्टर यू वेक अप, सिट फॉर 10 मिनट्स बाय योरसेल्फ, फोकस ऑन योर ब्रेथ। मेडिटेशन बहुत बहुत ही आनंददायक और सुकून वाली चीज है, ये करो, आपको इससे हेल्प होती है। एंड मेक अ प्लान फॉर योरसेल्फ, रूटीन बनाओ अपना एक, 24 घंटे में क्या करना है और टू डू लिस्ट बना लो अपनी, उस पर फोकस करो, ज्यादा ओवर थिंकिंग मत करो। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ फोकस एंड प्रोडक्टिविटी। तो जब लाइफ में फोकस ही नहीं है तो प्रोडक्टिविटी कैसे होगी। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू मेक गोल्स फॉर योरसेल्फ कि मेरे को 5 साल में, 10 साल में क्या करना है और मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगा। फिर उसका एक रोड मैप बनता है। तो पहले गोल्स, फिर उसका रोड मैप। जैसे अब फॉर एग्जाम्पल मैं अगले 5 साल में एनवायरमेंटली को, जो मेरा स्टार्टअप है, इंडिया की सबसे बड़ी पर्सनल केयर की कंपनी बनाना चाहता हूँ, राइट। तो अब इसके लिए माइक्रो गोल्स है कि मेरे को कंटेंट बनाना है, मेरा प्रोडक्ट सही हो, उसकी लॉजिस्टिक्स अच्छी हो, कस्टमर तक पहुंचे, अच्छे रिव्यूज मिले, अच्छे फीडबैक मिले। तो इट्स अ डेली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। आज ही नहीं पहुंच जाऊंगा मैं उस जर्नी पे, बहुत लंबा गोल है, 5-10 साल का गोल है। बट यू हैव टू क्रिएट डेली रूटीन्स, और रोज उस गोल को, माइक्रो गोल 24 घंटे में आप क्या कर सकते हो, वो सब इंपॉर्टेंट है। तो उसकी वजह से आपको एक फोकस मिलता है, एक डायरेक्शन मिलती है लाइफ में कि अब ये करने की वजह से मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। एंड स्लोली एंड स्टेडीली 6 महीने, साल, 2 साल बाद आपको उसके रिजल्ट दिखने लगते हैं। इमीडिएट कुछ नहीं है, बट फोकस एंड बी प्रोडक्टिव। अच्छा, अगला है सोशल मीडिया एडिक्शन। किसी ने सोशल मीडिया पे कौन सी फोटो डाली है, कहाँ घूम रहा है, कौन सी घड़ी पहनता है, कौन सेलिब्रिटी क्या कर रहा है, रील्स और शॉर्ट्स पे कॉन्स्टेंटली वन आफ्टर द अदर स्क्रॉल करते रहते हैं। तो ये एक तरह की एडिक्शन है और इसका कोई फायदा तो है नहीं, ये सिर्फ कंटेंट कंजम्पशन हो रही है। और आप एक प्रोडक्ट हो उस सोशल मीडिया कंपनी के, आप एक नंबर हो। सो व्हाई डू यू वांट टू बी दैट नंबर? व्हाई डोंट यू फॉर एग्जांपल बिकम अ कंटेंट क्रिएटर और फोकस ऑन योर गोल्स। एंड जब आपको 5 मिनट आपके पास है आपके स्केड्यूल में से, तब आपको अगर सोशल मीडिया पे जाना है तो जाओ, अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, अपने बारे में कुछ बताना है तो वो बताओ, बट डोंट बी एन एडिक्ट एंड हर समय जब भी 2 मिनट का समय मिले अपना फोन निकाल के देखने लग जाओ। इस आदत को बंद करो, इससे कुछ फायदा नहीं होता। आई रियलाइज मैं कितना टाइम वेस्ट करता था और कितना प्रोडक्टिव मैं हो गया हूँ। जब मैं काम कर रहा हूँ तो फोन साइड में रहता है मेरा, या ड्रॉर में रख के बंद कर देता हूँ उसको मैं। आई डोंट यूज माई फोन एट ऑल। मेरी फोटो पे कितने लाइक्स आए, मेरी वीडियो पे कितने कॉमेंट्स आए, ये सब है ना ट्रैप है, सोशल मीडिया ट्रैप बोलते हैं इसको। और दिस इज व्हाट द कंपनीज आर ट्राइंग टू डू टू अस आल्सो इवेंचुअली। सो डोंट फॉल फॉर दिस ट्रैप। रूटीन पैटर्न सेट करो और उसको फॉलो करो। अननेसेसरीली इन सब चीजों के पीछे मत भागो। ये सब बहुत छोटी खुशी है और इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अच्छा, अब अगली चीज है स्ट्रेस और एंग्जाइटी। ये तो हम सभी अपनी लाइफ में डील करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस होना ही नहीं चाहिए, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत स्ट्रेस होगा तो हम कुछ काम करते हैं उसके लिए, अदरवाइज तो सब अपना बैठे ही आराम से, फिर क्यों हम मेहनत करेंगे किसी चीज के लिए। बट ज्यादा स्ट्रेस अच्छा नहीं है। तो इसके लिए 2 चीजें आप कर सकते हो, जैसे जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। एक तो वर्कआउट शुरू करो मॉर्निंग में। इफ यू कैन गेट इन 45 to 60 मिनट्स ऑफ वर्कआउट इन द जिम, लिफ्टिंग वेट्स, या फिर आपने वॉक कर ली या रन कर लिया, जॉगिंग पे चले गए, या फिर और उसके साथ में 10 मिनट की मेडिटेशन। ये 2 काम अगर आप कर लोगे ना तो लाइफ में स्ट्रेस और एंग्जाइटी दोनों बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती है। अनहेल्दी रिलेशनशिप। अब कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, वो आपको भी अपने साथ साथ नेगेटिव एनर्जी की तरफ खींच के ले जाते हैं। अनफॉर्चुनेट है बट सच्चाई यही है। और वो आपको टॉन्ट्स मारेंगे, आपकी टांग खींचने की कोशिश करेंगे, आपको नीचा दिखाएंगे। ये आपके दोस्त भी हो सकते हैं, कई बार पेरेंट्स के साथ भी होती है ये प्रॉब्लम, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। कुछ पेरेंट्स टॉक्सिक होते हैं, मतलब वो अपनी सारी विशेष अपने बच्चों के ऊपर डालना चाहते हैं। सो दैट्स नॉट अ ग्रेट थिंग। फ्रेंड्स अगर आपके ऐसे हैं जो आपको डिमीन करते हैं या फिर आपको पुल डाउन करने की कोशिश करते हैं, तो दीज आर अनहेल्दी रिलेशनशिप्स व्हिच डोंट लीड यू टू अ फ्रूटफुल लाइफ, राइट। तो इसलिए बेस्ट सोल्यूशन है कि आप इन लोगों से अपना इंटरेक्शन कम कर दो, मिनिमाइज कर लो अपना इनके साथ में, जितना भी कॉन्टैक्ट टाइम है उनको उसको कम करो। अगर कट ऑफ कर सकते हो तो व्हाई नॉट, इट इज गोइंग टू हेल्प यू
in the long run it's the best thing that you can do to yourself. Instead आप उन लोगों के साथ ना टाइम स्पेंड करो जो आपको पॉजिटिव फील कराते हैं या फिर आपको अच्छा फील कराते हैं, अपलिफ्ट करते हैं आपको, आपकी अच्छाई के साथ आपके खुशियों में शामिल हैं, आपके दुख में आपके साथ खड़े हैं. You know, those are the kind of people that you want to have in your life. It's better, life is going to be much better when you remove the toxic elements and keep the positive elements in your life. तो ये थी वो 10 हैबिट्स जो आपकी लाइफ में आपका कॉन्फिडेंस कम करती हैं, आपको पीछे खींचती हैं और जिंदगी में आगे बढ़ने से रोकती हैं. मुझे बताओ कमेंट्स में कि आपको ये कुछ फायदेमंद लगी कि मैंने पूरी वीडियो में से बकवास ही करी है और कोई फायदा नहीं है इसका. लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू. थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स एंड आई होप दिस विल हेल्प यू इन योर लाइफ एंड uplift you to a positive road in life. Thank you so much. This is me, Rahul Badisra, signing out. I'll see you guys next week. Until then, remember, life is more fun when you're at the top of your game.